हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के एक बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं। उन्हें अपनी पूरे राजनीतिक काल में कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी जो छवि है कि इस देश के बड़े से बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और इसलिए इस गठबंधन में उनकी एक अहम भूमिका है। क्योंकि ये जो गठबंधन है, इसमें जो दल हैं और उनके नेता हैं, वो खुद देश की राजनीति के बहुत बड़ी हस्तियां हैं, और उन सबको एक साथ पिरोने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, एक विचारधारा में सोचने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि वो जब किसी से बात करते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं, और उनकी बात पर आगे काम होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बिहार की, कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। बतौर, क्योंकि आप डीजीपी भी रहे हैं, क्या कमियां हो जा रही हैं नीतीश कुमार से कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर नहीं रहा है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं एकदम। हाँ बोलिए। हाँ, बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं हुई नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ। कोई भी राज्य क्राइम फ्री नहीं है, और छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो देखिए, मैंने एक पुलिस ऑफिसर की तरह देखा कि कई जो अपराध होते हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसका जो ट्रिगर होता है, उसका जो कारण होता है, वो उस समय की एक उत्तेजना होती है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो अगर पनपता है तो उसको आप पुलिस की विफलता कह सकते हैं। तो अगर आप बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ कोई बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंडिकेट, कोई माफिया, कोई बहुत बड़ा ग्रुप जो एक्सटॉर्शन करता है, किडनैपिंग करता है, रैंसम लेता है, जो बहुत बड़ी तस्करी होती है। आपने कई राज्यों में इन तरह की माफियाओं की एक्टिविटीज़ देखी होंगी, लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में छिटपुट घटनाएं होती हैं, और वो त्वरित होती हैं, उस समय की स्थिति के अनुसार होती हैं, जो पुलिस को रोक पाना मुश्किल है। लेकिन पुलिस का दायित्व वहाँ ये होता है कि जब वो घटना घटी तो उसके बाद जो एक्शन होता है उसका स्वरूप क्या है, पुलिस कितनी तेजी से उस पर कार्रवाई करती है, कितनी गंभीरता से करती है, कितना निष्पक्ष रूप से करती है, और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में पुलिस सक्षम होती है या नहीं। तो उस मापदंड पे पुलिस के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपके नेता लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, मुंबई में भी हैं, बैठक से 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे, लगातार जो भी स्थानीय जो नेता हैं आरजेडी के, उनसे वो मुलाकात करते हुए भी दिखे। जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, बीजेपी को वो चुभ रहा है। बीजेपी कह रही है कि जमानत लिए लालू प्रसाद यादव ने लिया था हेल्थ के ग्राउंड पर, लेकिन देखिए हेल्थ तो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के एक बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं, और सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरे राजनीतिक काल में कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने देखा कि 1990 के दशक के पहले कई बार जो कम्युनल घटनाएं होती थी, और उनके समय से और आज तक ये कम्युनल घटनाएं बिहार में लगभग बिल्कुल ही नहीं हुई हैं। तो उनकी जो छवि है कि इस देश के बड़े से बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और इसलिए इस गठबंधन में उनकी एक अहम भूमिका है। क्योंकि ये जो गठबंधन है, इसमें जो दल हैं और उनके नेता हैं, वो खुद देश की राजनीति के बहुत बड़ी हस्तियां हैं, और उन सबको एक साथ पिरोने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए,
एक विचारधारा में सोचने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो जब किसी से बात करते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं और उनकी बात पर आगे काम होता है। आरजेडी का प्लान क्या है 2024 को लेकर? ये जग जाहिर है, लेकिन आपका प्लान क्या है 2024 को लेकर? देखिए, मैं एक आरजेडी का कार्यकर्ता हूं और आरजेडी ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता की दी है और आप देख रहे हैं लगातार मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं और आज इसीलिए आपके साथ स्टूडियो में भी बैठा हूं। तो जिस तरह से हमारी पार्टी हमको जहां भी कहेगी, अभी तो मेरा खुद का एक है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाएं, घूमने जाएं, लोगों से मिलें, छोटे छोटे कार्यक्रम करें, लोगों की समस्याओं को समझें। लेकिन आप जहानाबाद से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी हम आप जहानाबाद की बात कर रहे हैं, हाल में हम नवादा गए थे, मधुबनी गए थे, उसके बाद मोतिहारी गए थे, फिर 2 तारीख को हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, 3 तारीख को फिर हम जहानाबाद जा रहे हैं, 8 तारीख को बेगूसराय में एक कार्यक्रम है। तो लगातार ये सब पार्टी के कार्य से ही जा रहे हैं आप? हाँ, ये पार्टी के लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं उन्हीं में हम शिरकत करने जाते हैं। नहीं लग रहा है खूब काम करवा रहे हैं लालू जी आपसे? नहीं, देखिए, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ और काम करना तो अपनी धमनियों में, शिराओं में है। इनफैक्ट जब काम कम होता है तो परेशानी होती है। काम से, हमारा हमेशा कहना है कि काम से, अधिक काम से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बेरोजगारी से लोग मरते हैं, बेरोजगारी से दुखी होते हैं। काम तो आपके प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को और भी निखारता है। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज किसे वोट करेगा 2024 में बिहार में? क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि आप कई जिला घूम चुके हैं। देखिए, जैसे भूमिहार समाज की बात है तो एक सोच निकल रही है कि जो एक खास गठबंधन के साथ काफ़ी समय तक ये जुड़े रहे, लेकिन वहाँ पर इनको वो भागीदारी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। और जब से हमारे नेता तेजस्वी जी ने A to Z की बात की है, और पिछले आपने MLC चुनाव में देखा कि किस तरह से समाज के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लड़ाया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग जीत के भी आए। तो समाज आज, और भूमिहार समाज को आप लीजिए तो एक बहुत ही प्रगतिशील समाज है और इसका जो बैकग्राउंड है तो किसान आंदोलन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे उनका है, सर गणेश दत्त की जो लिबरल पॉलिटिक्स थी वो है, श्री कृष्ण सिंह की जो सबको साथ लेके चलने वाली पॉलिटिक्स थी वो है, एक समय में लेफ्ट के बड़े से बड़े नेता हमारे समाज से आते थे। तो ये बहुत ही प्रगतिशील समाज है और आज देख रहा है कि देश के साथ क्या किया जा रहा है और देश का अगर स्वरूप एक अच्छा, एक उत्तम भारत बनाना है, एक महान भारत बनाना है, तो उसमें शिरकत करने की ज़रूरत है और उसके लिए वो हमारे गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। चलिए, ये थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे करुणा सागर, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन दिनों खूब मेहनत कर रहे हैं। लालू यादव जो हैं इनसे खूब काम जो है वो करवा रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले जा रहे हैं और आरजेडी के पक्ष में माहौल जो है वो बना रहे हैं। इन्होंने कहा हमसे बातचीत के दौरान कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बहुत कुछ क्लियर जो है वो होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।